नमस्ते दोस्तों। आज हम उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फैमिली हो, कोई भी हो, उन तक हमारी ये रीडिंग ज़रूर पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि किस तरीके से टैरो कार्ड से हम उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं और उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का योग 1 आता हो, उनके लिए आपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। अ, हम कोई भी चीज़ आपको बहुत आसानी से नहीं मिली है और कर्म का पहिया जैसे होता है ना कि घूमता रहता है, उसी तरीके से सुख और दुख आपके जीवन में घूमते रहे हैं, आते जाते रहे हैं। आप एक जैसी स्थिति में कभी भी नहीं रहे। अभी अगर देखा जाए तो अभी भी आपके मन में बहुत सारी उमंग है, बहुत सारे ख़्याल है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। लेकिन जब आप करने के उसमें जाते हैं तो बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी दिख रही है जो कि आपके कामों को रोक रही है। तो ये फ़ेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो सकती है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, बाहर कोई हो सकता है। बट ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कि आपके काम को रोक रही हैं अभी। और आप बहुत दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको रोके रख रही है। और जो मुझे एक फ्यूचर का कार्ड दिखाई जा दे रहा है, जो नियर फ्यूचर है, उसमें मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से टूटकर एक नए रूप में अपने आप को आगे लेकर आएंगे। मतलब कि हो सकता है कि ये समय आपके लिए बहुत बुरा चल रहा हो सकता है कि आपके मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हों, बहुत बुरे आपके दौर से आप गुज़र रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, निराश ना हो, टेंशन ना लें। देखिएगा धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएगी। और कहते हैं ना, जैसे एक बार अंडा टूटता है तो उसमें से चूजा निकलता है। मतलब कि किसी का टूटना नए जीवन को या नए जन्म के लिए होता है, तो उसी तरीके से आपका टूटना भी आपके नए जन्म के लिए होगा, आपकी एक नई पर्सनालिटी के लिए होगा। तो आप घबराएं ना, और ये भरोसा ज़रूर रखें कि जो कर्म मैंने किए हैं उसका फल मुझे चुकाना ही पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करने की कोशिश करें कुछ अच्छा करने की, लोगों का भला करने की किसी भी तरीके से। यदि आपके पास पैसे नहीं हो तो लोगों की मदद करके उनको खुश कीजिए। यदि आपके पास पैसे हों तो आप उनका किसी को कपड़े दान दीजिए या किसी को कुछ खाना दान कीजिए। किसी को अगर ज़रूरत हो तो उसको अनाज की ज़रूरत हो तो अनाज दान कीजिए। मतलब इस तरीके से कुछ भी छोटा मोटा आप दान दक्षिणा का काम करते रहें, ताकि पुराने जो आपके कर्म हैं वो भी आपके कटते रहें। ऑल ओवर आपके लिए यही कहूँगी कि जीवन सुख दुख का एक पहिया है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और एक नंबर जो होता है वो लीडरशिप का नंबर होता है, एक नंबर आगे बढ़ने वालों का नंबर होता है। तो आप लोग तो आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे स्थितियां सभी ठीक हो जाएंगी। और बिल्कुल मानकर चलिए कि अभी जो समय चल रहा है, जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस समय से निकलकर आप अपने एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्वरूप में आएंगे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। थैंक यू।